नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गायत्री आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाई सल्फर के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं सल्फर के गुण, इसके इस्तेमाल और किस प्रकार के रोगों में यह दवाई मदद करती है। सल्फर को होम्योपैथी में रोगों का राजा कहा जाता है। सल्फर एक प्राकृतिक खनिज है जिसे ब्रिमस्टोन, फ्लावर्स ऑफ सल्फर और सब्लिमेटेड सल्फर के नाम से भी जानते हैं। सल्फर एक बेहतरीन एंटीसोरिक मेडिसिन है। इसका ह्यूमन बॉडी पर एक्शन सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म में होता है, जिसका अर्थ है कि यह अंदर से बाहर की ओर क्रिया करती है। सरल शब्दों में, यह शरीर के अंदरूनी विकारों को सतह पर लाने में मदद करती है, जिससे रोग की जड़ तक पहुंचकर उपचार हो सके। सल्फर एक होम्योपैथिक दवा है जिसका उपयोग उन व्यक्तियों के इलाज में किया जाता है जिनका स्वभाव स्क्रोफुलिस होता है और जिनमें वीनस कंजेशन की प्रवृत्ति होती है, खासकर पोर्टल सिस्टम में। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है जो नर्वस और संवेदनशील होते हैं, तेजी से काम करते हैं, जल्दी गुस्सा होते हैं और उनकी त्वचा वातावरण के बदलावों के प्रति अति संवेदनशील होती है। सल्फर रोगी अक्सर दुबले पतले होते हैं, उनके कंधे झुके होते हैं और वे चलते या बैठते समय एक प्रकार से झुके रहते हैं, जैसे वृद्ध लोग चलते हैं। सल्फर रोगियों के लिए खड़ा होना सबसे बुरा अनुभव होता है। वे खड़े नहीं रह सकते, सभी खड़े होने की स्थिति में उन्हें असुविधा होती है। इसके अलावा इन लोगों में गंदगी और सफाई की कमी के प्रति एक प्रकार की उदासीनता होती है और वे स्नान से नफरत करते हैं क्योंकि स्नान करने के बाद उनकी स्थिति और बिगड़ जाती है। सल्फर का मस्तिष्क और त्वचा पर गहरा प्रभाव होता है और उन लोगों के लिए यह उपयोगी साबित हो सकता है जिनकी मानसिक प्रवृत्ति अधिक चिंताग्रस्त, कल्पनाशील और दार्शनिक प्रवृत्ति की होती है। ये व्यक्ति अपने शारीरिक स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं और उनके शरीर से विशिष्ट गंध आ सकती है। इसके साथ ही इन्हें त्वचा संबंधी बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। सल्फर के मानसिक लक्षण। सल्फर का मरीज बहुत भुलक्कड़ होता है और उसे सोचने में दिक्कत होती है। वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है और बड़े लोगों से भी बच्चों जैसा चिड़चिड़ापन महसूस करता है। धार्मिक विचारों के कारण उसमें उदासी देखी जाती है। सल्फर के मरीज में दूसरों के प्रति स्नेह की कमी होती है और वह दूसरों के प्रति सम्मान या परवाह नहीं करता है। सल्फर के रोगी को व्यवसाय में रुचि नहीं होती और उसे काम से नफरत होती है। सल्फर आलस्य से अपना जीवन बिताता है और इनको इतनी सुस्ती होती है कि खुद को भी उत्तेजित नहीं रख पाता है। सल्फर के मरीज के मन में कभी कभी ऐसे खतरनाक विचार आते हैं कि वह दूसरों को गलत सलाह दे जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। सल्फर के रोगी हमेशा चिड़चिड़े, उदास, पतले और कमजोर होते हैं, चाहे उनकी भूख अच्छी ही क्यों न हो। ये लोग आलसी और जीवन में निराशा से भरे होते हैं, जिससे प्रेरणा की कमी रहती है और जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। सल्फर का रोगी सोचता है या उसे भ्रम होता है कि उसके गंदे कपड़े सुंदर हैं और वह बहुत धनवान है। पुराने कपड़े भी उसे सुंदर दिखने लगते हैं। सल्फर को कभी कभी पेट में बच्चे के हिलने जैसा अनुभव होता है, जैसा कि क्रोकस और थूजा के मामले में देखा जाता है। सिर से संबंधित लक्षण। सिर के ऊपर लगातार गर्मी महसूस होती है और सिर भारी लगता है। कनपटियों में दबाव महसूस होता है। सिर में धड़कन या धड़कन जैसी अनुभूति होती है, विशेषकर झुकने या चक्कर आने के साथ यह दर्द बढ़ जाता है। सिर दर्द बार बार होता है। सल्फर का उपयोग टिनिया कैपिटिस में किया जाता है, जो स्कैल्प का फंगल संक्रमण है। इसमें सिर की त्वचा सूखी हो जाती है, बाल गिरने लगते हैं और सिर धोने पर यह समस्या और बढ़ जाती है। सिर में खुजली होती है और खुजलाने से जलन होने लगती है। सल्फर में हर सप्ताह या 2 सप्ताह में होने वाला सिरदर्द बहुत कमजोर कर देने वाला होता है, जिसमें सिर के ऊपरी हिस्से में गर्मी और पैरों में ठंड महसूस होती है। रोगी के सिर के ऊपरी हिस्से में लगातार गर्मी बनी रहती है। पैरों में दिन में ठंड और रात में जलन होती है, जिससे रोगी पैर ठंडा करने के लिए उन्हें बिस्तर से बाहर निकाल लेता है। रात में पिंडलियों और तलवों में ऐंठन होती है। त्वचा के लक्षण। त्वचा सूखी, पपड़ीदार और अस्वस्थ महसूस होती है। छोटे से छोटे घाव भी पक जाते हैं। झाइयाँ। त्वचा पर खुजली और जलन, जो खुजलाने और धोने से बढ़ जाती है। दानेदार इरप्शन, फुंसी। फटे हुए नाखून और लटकते हुए नाखून में सल्फर का उपयोग किया जाता है। त्वचा का छिलना, खासकर त्वचा की फोल्ड्स में। त्वचा की फोल्ड्स में दर्द भी महसूस हो सकता है। हड्डियों के चारों ओर एक पट्टी जैसा महसूस होना। गर्मी से खुजली, जो शाम को होती है।
खुजली अक्सर वसंत ऋतु में और नम मौसम में होती है। कुछ लोगों में बार बार फोड़े होने की समस्या होती है। जब एक फोड़ा ठीक होता है तो दूसरा फोड़ा शुरू हो जाता है। त्वचा में खुजली होती है और जब व्यक्ति उसे खुजाता है तो उसे राहत मिलती है, लेकिन फिर से और खुजलाने के बाद जलन होने लगती है, जो बिस्तर की गर्मी से और बढ़ जाती है। सल्फर का उपयोग उन मरीजों में किया जाता है जिनकी त्वचा की समस्याओं का इलाज मेडिकेटेड साबुन या लोशनों से किया गया हो, या बवासीर का इलाज मलहम से किया गया हो और बीमारी बार बार आ जाती है। सल्फर स्किन पर बहुत अच्छा काम करती है, जहां खुजली के साथ हीट और बर्निंग होती है, और गर्म वातावरण जैसे बिस्तर की गर्मी से यह लक्षण और अधिक बढ़ जाते हैं। आंखों के लक्षण। सल्फर का उपयोग आंखों के रोगों में किया जाता है, खासकर तब जब आंखों में गर्मी और जलन महसूस हो। इसके लक्षणों में आंखों के सामने काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसका उपयोग कॉर्निया अल्सरेशन के शुरुआती चरण में किया जाता है। सल्फर का उपयोग क्रोनिक ऑफ्थैल्मिया में किया जाता है, जहां आंखों में बहुत जलन और खुजली होती है। पेरेंकिमेटिस केराटाइटिस में, जब कॉर्निया की मध्य परतों में सूजन होती है और कॉर्निया पिसे हुए कांच जैसा दिखाई देता है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। पलकों के किनारों पर जलन से अल्सर हो जाने पर और लैंप की रोशनी के चारों ओर धुंधला दिखाई देने पर भी सल्फर का उपयोग होता है। कानों के लक्षण। कानों में सीटी बजने की समस्या, बहरापन और कान के संक्रमण को दबाने के बाद उत्पन्न बहरापन जैसी स्थितियों में भी सल्फर का उपयोग किया जाता है। नाक के लक्षण। नाक अंदर से भरी रहती है और इसके किनारे लाल और पपड़ीदार हो जाते हैं। काल्पनिक दुर्गंध का अनुभव होता है। पॉलीपस और एडेनॉइड्स की समस्या हो सकती है। क्रोनिक ड्राई कटार के कारण नाक में सूखी पपड़ी जम जाती है, जिसे छूने पर आसानी से खून निकलने लगता है। नाक के चारों ओर हर्पीस इरप्शंस हो सकते हैं। मुंह के लक्षण। होंठ सूखे और चमकीले लाल होते हैं। इनमें जलन महसूस होती है। जीभ सफेद होती है और इसके किनारे और टिप लाल होते हैं। सुबह के समय मुंह में कड़वा स्वाद आता है। पेट के लक्षण। इनमें भूख में दो तरह की प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं, या तो उन्हें अत्यधिक भूख लगती है या फिर भूख पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इन्हें अत्यधिक एसिडिटी और खट्टी डकारें आती हैं। पेट में जलन, दर्द या भारीपन महसूस होता है। सुबह 11 बजे के आसपास पेट में कमजोरी, भूख का एहसास, खालीपन और बेहोशी महसूस होती है और इस समय इन्हें कुछ खाने की जरूरत पड़ती है। रोगी भोजन का इंतजार नहीं कर सकता और कमजोरी लगातार बढ़ती जाती है, जिसके कारण दिन के दौरान बेहोशी हो सकती है। सड़ी हुई डकारें आती हैं। खाने में अत्यधिक नमकीन स्वाद महसूस होता है और सल्फर रोगी अधिक पीता है लेकिन कम खाना खाता है। यह दूध नहीं पीना चाहता और मीठा खाने की बहुत इच्छा रहती है। गर्भावस्था के दौरान मतली और नोसिया का अनुभव होता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे पेट में कोई जीवित चीज हरकत कर रही हो। लीवर के ऊपर दर्द और सोनेस होती है और पीने के बाद पेट में दर्द होता है। मलाशय के लक्षण। गुदा में खुजली और जलन होती है, साथ ही गुदा के चारों ओर लालिमा हो जाती है। पेट पूरी तरह साफ न होने के कारण बार बार मल त्यागने की इच्छा होती है। मल कठोर, गांठदार और कम मात्रा में आता है। सल्फर का उपयोग मॉर्निंग डायरिया में किया जाता है, जब सुबह के समय बिना दर्द के दस्त होते हैं। सल्फर के रोगियों को रात के बाद दर्द रहित दस्त होते हैं, जो उन्हें सुबह जल्दी बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर देते हैं और ऐसा लगता है जैसे आंतें इतनी कमजोर हो गई हैं कि वे मल को रोक नहीं पाती। सल्फर के बच्चों में कब्ज होने पर बच्चा दर्द के डर से मल त्यागने से डरता है या दर्द के कारण मल त्यागने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करता है। सल्फर में कब्ज और दस्त बारी बारी से होते हैं। पेशाब के लक्षण। पेशाब के दौरान जलन होना, बार बार पेशाब आना, खासकर रात में। पेशाब के समय मूत्रमार्ग में जलन होती है, जो लंबे समय तक बनी रहती है। पेशाब में बलगम और मवाद का आना, जिस हिस्से से यह गुजरता है वहां दर्द होता है। जल्दी जल्दी पेशाब करने की इच्छा होना, बहुत अधिक मात्रा में रंगहीन पेशाब। सल्फर उन बच्चों में उपयोगी होती है जो स्क्रोफुलस होते हैं, गंदे रहते हैं और रात में बिस्तर गीला करते हैं। बच्चों में लक्षण। सल्फर के बच्चों को नहाने से नफरत होती है, उनका शरीर दुबला पतला होता है और पेट बड़ा होता है। ये रात में बेचैन रहते हैं, अधिक गर्मी महसूस करते हैं और अपने कपड़े उतार देते हैं।
जब बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं और सबसे उचित दवा भी काम नहीं करती, तब इसका उपयोग किया जाता है। पुरुषों के लक्षण। पुरुषों में सल्फर का उपयोग विशेष रूप से जननांगों से संबंधित समस्याओं के उपचार में किया जाता है। उदाहरण के लिए, लिंग में टांके जैसे दर्द की शिकायत, बिना इच्छा के वीर्यपात होना और सोते समय जननांगों में खुजली जैसी समस्याओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जननांग ठंडे, ढीले और अशक्त महसूस होते हैं। महिलाओं के लक्षण। महिलाओं में सल्फर का उपयोग जननांगों से जुड़ी कई समस्याओं के लिए किया जाता है, जैसे योनि और पुदेंद में जलन और खुजली, अधिक पसीना आना जो बदबूदार हो सकता है, और मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं जैसे कि मासिक धर्म में देरी, कम मात्रा में आना या कठिनाई से आना। मासिक धर्म का रंग काला और गाढ़ा हो सकता है, जिससे जलन होती है। मासिक धर्म से पहले सिरदर्द होना या अचानक मासिक धर्म का रुक जाना भी इसकी समस्याओं में शामिल है। इसके अलावा ल्यूकोरिया यानी श्वेत प्रदर, जिसमें जलन और चीरने जैसा एहसास होता है। निप्पल्स के फटने और उनमें जलन होने पर। सल्फर में मासिक धर्म जल्दी भी आ सकता है, अत्यधिक मात्रा में और लंबे समय तक रह सकता है। गर्भपात के बाद भी महिला की स्थिति में सुधार नहीं होता है और वह अत्यधिक ब्लीडिंग से ग्रसित होती है। ऐसी स्थितियों में लिप्पे द्वारा सुझाए अनुसार एक सिंगल डोज नई चांद रात में दी जाती है। श्वसन तंत्र के लक्षण। सल्फर का उपयोग श्वसन तंत्र की समस्याओं के लिए किया जाता है। इसके लक्षणों में सीने में जलन और भारीपन का अनुभव होता है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। रोगी की खिड़कियां खोलने की इच्छा करती है। आवाज का अचानक से चले जाना। सीने में गर्मी का अनुभव और सीने पर लाल भूरे धब्बों का दिखना। खांसी बोलने से बढ़ जाती है। सुबह हरे, मवादयुक्त, मीठा बलगम आता है। बलगम की मात्रा अधिक होती है। सीने पर बोझ जैसा दबाव महसूस होता है। चुभने वाला दर्द पीठ तक जाता है। विशेष रूप से गहरी सांस लेने या पीठ के बल लेटने पर यह दर्द बढ़ जाता है। रोगी को मध्य रात्रि में सांस लेने में कठिनाई होती है, जो बैठने से ठीक हो जाती है। इसके अलावा दिल की धड़कन सुबह के समय शाम की अपेक्षा अधिक तेज होती है। हाथ पैरों के लक्षण। हाथों का कांपना। हाथ गर्म हो जाते हैं और पसीने से तर रहते हैं। बाएं कंधे में गठिया का दर्द, जो खुजली के साथ होता है। जोड़ों में अकड़न, विशेषकर घुटनों और टखनों में। बगल में पसीना आना, जिसमें लहसुन जैसी गंध आती है। रात में तलवों और हाथों में जलन। बाहों और हाथों में खिंचाव और फटने वाला दर्द। सीधा नहीं चल पाता, कंधे झुके रहते हैं। गैंग्लियोन का होना। नींद के लक्षण। नींद के दौरान बात करना, झटके आना और हलचल महसूस होना। जागते समय गाना गाने की आदत होती है। बार बार नींद खुल जाना और अचानक पूरी तरह जाग जाना। 2 से 5 बजे के बीच सोने में कठिनाई। सल्फर को विविड ड्रीम्स आते हैं, जिनमें व्यक्ति को सपने से जागने के बाद भी ऐसा लगता है कि सपना सच है और उसे सपने के हर विवरण याद रहता है। झपकी लेना और जरा सी आवाज से जाग जाना। सल्फर के रोगी को रात में अचानक सांस रुकने जैसी स्थिति का अनुभव होता है, जिससे दरवाजे और खिड़कियां खोलने की इच्छा करती है। रात को अचानक जाग जाता है, जबकि दोपहर बाद नींद आती है। पूरी रात जागते हुए भी सपनों में खुशहाल महसूस करता है और कभी-कभी गाने गाते हुए जागता है। बुखार के लक्षण। शरीर में बार बार गर्मी का एहसास। संपूर्ण शरीर में गर्मी के उबाल जैसे लक्षण। त्वचा सूखी होती है और प्यास अधिक लगती है। गले और सिर के पिछले हिस्से में रात को पसीना आना। अलग अलग अंगों में पसीना आना, जो कभी कभी बदबूदार हो सकता है। सल्फर का उपयोग तब भी किया जा सकता है जब कुछ अन्य मुख्य लक्षण भी मिले, जैसे कि रक्त जमाव। किसी एक अंग में रक्त का जमाव होना, जैसे आंखें, नाक, छाती, पेट, अंडाशय, बाहें, पैर या शरीर का कोई भी अंग। यह ट्यूमर या घातक वृद्धि का संकेत हो सकता है, खासकर जब रजोनिवृत्ति के समय पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। जलन की अनुभूति। सल्फर रोगी को विभिन्न स्थानों पर जलन की अनुभूति होती है, जैसे सिर के ऊपरी हिस्से में,
आंखों में, चेहरे में बिना लालिमा के, मुंह के छालों में, गले में सूखापन, जो पहले दाहिनी ओर और फिर बाईं ओर होता है। पेट में, मलाशय में, गुदा में, खुजली वाले बवासीर में और पेशाब में जलन होती है। जलन इतनी तीव्र होती है कि ऐसा लगता है जैसे शरीर में आग लग गई है। छाती में जलन चेहरे तक पहुंच जाती है और पूरे शरीर की त्वचा में गर्मी और खुजली होती है, जिससे गर्म चमक उत्पन्न होती है। गर्मी के दौरे, दिन के दौरान गर्मी के दौरे आते हैं, जिनके साथ कमजोरी और बेहोशी होती है, जो थोड़ी नमी से दूर हो जाती है। होंठ चमकदार लाल हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे खून फटकर बाहर आ जाएगा। क्रोनिक अल्कोहलिज्म। सल्फर का उपयोग क्रोनिक अल्कोहलिज्म, लंबे समय से शराब का सेवन करने वाले लोगों में भी कारगर होता है। ऐसे लोग शराब छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं। इस स्थिति में यह दवा मददगार साबित होती है। सल्फर की मॉडलिटीज। एग्रीवेशन, आराम करने पर, खड़े रहने पर, बिस्तर की गर्मी से, नहाने धोने से, सुबह 11 बजे, रात को, शराब के सेवन से और मौसम बदलने पर स्थिति खराब हो जाती है। अमिलियोरेशन, सूखा और गर्म मौसम, दाई और लेटने पर, प्रभावित अंगों को मोड़ने पर स्थिति बेहतर होती है। सल्फर का सेवन कैसे करें? सल्फर का सेवन कैसे और किस मात्रा में किया जाए? आमतौर पर इसे निम्न पावर में दिया जाता है, जैसे कि 30 सी या 200 सी, लेकिन आपके लक्षणों और आवश्यकता के अनुसार खुराक निर्धारित होती है। इसलिए एक होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से मेडिसिन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सल्फर होम्योपैथिक दवाई के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और होम्योपैथी से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।